नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, क़ुरबानी दीन इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। इस माह ज़ुल्हज्जा में लाखों मुसलमान इस फ़रीज़े को अंजाम देते हैं और सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए लाखों लाख जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर ज़बह किया जाता है। बंदे का इस सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करना अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क और मोहब्बत की दलील है। होना तो ये चाहिए था कि बंदा अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करता, मगर ये रब्बे रहमान की रहमत है कि उसने जानवर के ज़बह करने को इसके कायम मकाम फरमा दिया। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माली तौर पर वुसअत अता फरमाई, वो इस फरीज़े को अपना अहम तरीन फरीज़ा समझते हुए इसको अंजाम देते हैं। और बहुत से बदनसीब ऐसे भी हैं जो माली वुसअत होने के बावजूद भी इस अजीम इबादत से महरूम रहते हैं। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, क़ुरबानी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर मदावमत फरमाई। जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिल मदीना आशरा सिनीना युदही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम फरमाया और इस क़याम के दौरान आप हमेशा कुर्बानी करते। इब्न माजा की हदीस है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है, इसकी हैसियत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस कुर्बानी के करने पर अल्लाह की बारगाह से अजर क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, और ऊन के बदले में? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में नेकी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुर्बानी ये पूरा एक प्रोसेस है। इंसान ईद से पहले जाकर मंडी से एक खूबसूरत सा जानवर पसंद करके लाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके खाने पीने का एहतिमाम करता है, उसको धूप से बचाता है, गर्मी से बचाने के उसके लिए इंतजामात करता है। और फिर जब 10 ज़ुल्हिज का दिन आता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कुर्बानी को पेश करने का दिन आता है। जो कुर्बानी कर रहा है और ये जो इसने पूरा प्रोसेस किया कि जानवर लाया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी खिदमत की, इस पर अल्लाह की बारगाह से अजर क्या मिल रहा है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हर बाल के बदले में एक नेकी अल्लाह अता फरमा रहा है। फिर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करने वाले के नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा, जिसकी वजह से उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी पुल सिरात पर उस कुर्बान करने वाले के लिए सवारी बन जाएगी, जिस पर सवार होकर वो पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी बड़ी और कितनी अजीम इबादत है कि हर बाल के बदले में नेकी भी अता की जा रही है, उसके नेकियों वाले पलड़े को वजनी भी किया जा रहा है इस कुर्बानी की वजह से। और फरमाया कि पुल सिरात पर यह सवारी भी बन जाएगी, जिस पर सवार होकर कुर्बानी करने वाला आसानी से गुजर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादात को, कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक कायनात हमें रियाकारी से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।